बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.15 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ज़बार हैज एनुअल इनकम ऑफ 10 लाख रुपया, फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इसका हमने मालूम करना है, उसकी जो सालाना आमदनी है वो कितनी है, 10 लाख रुपया। और आपकी बुक के ऊपर है कि एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो होती है जिसके ऊपर टैक्स लागू नहीं होता, वो है 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपए एग्जेम्प्टेड अमाउंट होती है, उस पर टैक्स नहीं होता, और जो टैक्स की रकम है वो बनती है 2.5%। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एनुअल इनकम ये कितनी है इसकी, 10 लाख। ठीक है, उसके बाद एग्जेम्प्टेड अमाउंट हमारे पास कितनी है, वो है 6 लाख। ये है 6 लाख रुपया है जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, इसके ऊपर टैक्स नहीं होता। तो उसके बाद अब हम जो है ना वो टैक्सेबल रकम जो है वो मालूम करेंगे। टैक्सेबल इनकम मालूम करने के लिए हम ग्रॉस इनकम और माइनस क्या करेंगे, एग्जेम्प्टेड इनकम, इसको निकाल देंगे। ठीक है, ग्रॉस इनकम इसकी कितनी है, 10 लाख। इसमें से माइनस कितनी करेंगे, 6 लाख। तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 10 लाख में से 6 लाख किया तो 4 लाख आ गई। 4 लाख रुपया जो है इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो रेट ऑफ टैक्स वो हमारे पास कितना है, 2.5%। ठीक है, अब इनकम टैक्स 4 लाख है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2.5 से। अब 2.5 से करना है मल्टीप्लाई, तो इसका 2.5 की बजाय हम 25 लिख लेंगे। अब पॉइंट की जगह पर इशारिया लगाकर 0 लग गई, और मल्टीप्लाई ये जो परसेंटेज है इसका 100 लग गया। ठीक है, अब ये देखिए 2 जीरो इस 2 जीरो से खत्म, 1 जीरो इस 1 जीरो से खत्म, ये कितना बन गया, 400 बन गया। अब 400 ने 25 से क्या होना है, मल्टीप्लाई होगा। तो 400 मल्टीप्लाई 25, तो देखिए 25 4 बार 100। ठीक है, और उसके बाद 2 जीरो ये वाले, तो कितनी इनकम टैक्स जो कितना बना है, वो कितना बना है, 10,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द इनकम टैक्स पेड बाय अली, अली ने 10,000 रुपया इनकम टैक्स पेड कर दिया है, फाइंड द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अली। अली की सालाना इनकम जो है हमने मालूम करनी है। तो अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड वो कितनी है, 10,000 रुपया। रेट ऑफ इनकम टैक्स इनकम टैक्स का रेट क्या है, वो 2.5 है। ठीक है, आगे अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इज इक्वल आएगा हमारे पास रेट ऑफ इनकम टैक्स और मल्टीप्लाई किससे होगा,
टैक्सेबल इनकम, ये इसका सारा फॉर्मूला है। अब अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कितना है, वो 10,000 रुपया, ठीक है। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है, वो 2.5 है। आगे क्या है, टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अब देखें तो ये इशारिया खत्म होकर, क्योंकि ये इशारिया खत्म होगा तो इधर कितना आ जाएगा 10, और ये परसेंटेज का इसके साथ क्या आ जाएगा 100, ठीक है। अब ये 10,000 ये बन गया, ठीक है। अब ये देखें तो ये इधर 1, अब देखें इसने इससे मल्टीप्लाई और इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर 10,000 ये वाला, और मल्टीप्लाई हमारे पास 10 ये और 100 ये, 10 और 100, और इस सब के नीचे क्या आएगा 25 आ जाएगा, सबके नीचे क्या आ जाएगा 25। अब देखें तो 25 एक बार 25 और 25 4 बार 100, ठीक है, 100 कट गया। अब ये और ये रह गया। अब 10,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 40, इसको जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 4 लाख, ये 4 लाख। टैक्सेबल इनकम हमारे पास कितनी आ गई है, वो है हमारी 4 लाख, जिसके ऊपर हमने टैक्स देना है। अब हम टोटल अमाउंट इनकम टैक्स प्लस एग्जम्प्टेड अमाउंट, टोटल अमाउंट मालूम करनी है, तो उसके हम टैक्सेबल इनकम प्लस एग्जम्प्टेड इनकम। एग्जम्प्ट का मतलब होता है जिसके ऊपर टैक्स लागू नहीं है, और वो कितनी है, वो 6 लाख रुपए है। 6 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 6 लाख से ऊपर जो आपकी रकम होगी उसका टैक्स है। तो यहां पर हमारे पास टैक्सेबल इनकम कितनी आई है, 4 लाख। 4 लाख ये आ गई, प्लस एग्जम्प्टेड अमाउंट हमारी कितनी है, वो है 6 लाख। अब टैक्सेबल इनकम और एग्जम्प्टेड इनकम इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास टोटल बनी है 10 लाख। तो टोटल अमाउंट जो है अली की, वो साल की है 10 लाख रुपया, जिसमें से 4 लाख के ऊपर वो टैक्स देता है, 6 लाख रुपए की उसको छूट है, 6 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, इसको एग्जम्प्टेड अमाउंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरसा ऑन अ प्लॉट ऑफ वर्थ 4 लाख रुपया, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट 3% है। तो वर्थ ऑफ प्लॉट की वर्थ कितनी है, वो है 4 लाख, ठीक है। और प्रॉपर्टी टैक्स रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स वो कितना है, वो है 3%। तो अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स की अमाउंट हमने मालूम करनी है। तो 4 लाख मल्टीप्लाई, ये 3 है ना, 3 और इसकी परसेंटेज का 100, ये 2 सिफर से खत्म। तो अब 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 3, 4 3 बार 12, तो 12,000 रुपया अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितना होगा, 12,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फहीम मालिक है एक घर का जिसकी वैल्यू 40 लाख रुपया है, और एक हाउस का जिसकी वैल्यू 70 लाख रुपया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, हमने अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करना, रेट कितना है, वो है 4%। तो हम देखेंगे वैल्यू ऑफ प्लॉट की वैल्यू कितनी है,
वो है 40 लाख, और वैल्यू ऑफ हाउस वो कितनी है, 70 लाख। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ प्लॉट एंड हाउस, प्लॉट और हाउस की जो अमाउंट टोटल बनती है वो कितनी बनती है, ये देखिए 70 और ये 40, तो 1 करोड़ कितनी बनेगी, 10 लाख। ठीक है, 1 करोड़ 10 लाख रुपया अमाउंट टोटल बन गई है। तो अब हम इसके ऊपर जो है ना वो रेट ऑफ अमाउंट, इसका रेट कितना है, रेट ऑफ टैक्स वो कितना है, 4%। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स जिसके ऊपर टैक्स जितना देना है अमाउंट का, वो कितनी का देना है, 1 करोड़ 10 लाख मल्टीप्लाई ये 4 और बटा क्या आएगा, 100। ये जो परसेंटेज है इसका 100 लग गया। अब ये 2 जीरो इस 2 जीरो से खत्म, अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या आएगा, 4। तो देखें 4 एक बार, 4 एक बार, 4 उसके बाद इकाई ढाई सैकड़ा, 1 2 3 और 4, तो ये 4,40,000 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये अमाउंट बनी है, अमाउंट ऑफ टैक्स जो ये है। क्वेश्चन नंबर 5, मैन एक आदमी पेड 17,000 रुपया, 17,000 रुपया प्रॉपर्टी टैक्स देता है और रेट कितना है प्रॉपर्टी टैक्स का, 1%। फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, वैल्यू की हमने प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू मालूम करनी है। तो अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स वो कितनी है, 17,000। उसके बाद रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स वो कितना है, 1%। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल किसके आएगा, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स मल्टीप्लाई क्या होगा, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितना है, 17,000। रेट हमारे पास कितना था, 1 है, तो 1 बटा क्या आ जाएगा, 100। ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज की जगह पर 100 लगा दिए, मल्टीप्लाई क्या आएगा, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब देखें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 100 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इधर हम लिखेंगे 17,000 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब 17,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17, तो ये 17 लाख रुपया बन जाएगा। तो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वो कितनी होगी, 17 लाख रुपया। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमार वांट्स टू बाय
अमार ने एक एयर कंडीशन खरीदा है जिसकी प्राइस उसने दी है 2 लाख रुपया। इफ द रेट ऑफ जनरल सेल टैक्स 17% है, देन फाइंड हाउ मच मनी। वो कह रहा है कि उसका जनरल सेल टैक्स 17% है, तो कितनी रकम है जो उसने अमार ने एयर कंडीशन खरीदने वाले को दी होगी। तो ये वाली रकम और जनरल सेल टैक्स वाली रकम हम जमा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ एयर कंडीशन, वो कितनी है 2 लाख। उसके बाद है रेट ऑफ जनरल सेल टैक्स GTS, वो कितना है 17%। अमाउंट कितनी बनेगी ऑफ GST जनरल सेल टैक्स की, वो 2 लाख मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, ये 17 आ गया और नीचे परसेंटेज की जगह पर 100 आ गया। ये 2 सिफर इस 2 सिफर से खत्म हो गई। अब 17 ने 2000 से मल्टीप्लाई होना, 17 2 बार 34, तो ये 34,000 रुपया बन गया। कितना बन गया है 34,000 अमाउंट जो है वो जनरल सेल टैक्स की इसने देनी है। 2 लाख वो है और 34,000 ये है, तो 2,34,000 रुपया बन गया। अब हम आगे लिखेंगे अमाउंट हैज टू पे अमाउंट कितनी की है 2 लाख प्लस ये जनरल सेल टैक्स 34,000 रुपया, तो ये टोटल रकम कितनी बनेगी 2,34,000। ये वाली रकम उसने पे की है। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्राइस ऑफ 1 चेयर, एक चेयर की प्राइस 5,000 रुपया। फाइंड द अमाउंट ऑफ जनरल सेल टैक्स, जनरल सेल टैक्स हमने मालूम करना है ऑन 15 चेयर 50 चेयर का। द रेट ऑफ कितना है जनरल सेल टैक्स का रेट 17% है। तो प्राइस ऑफ 1 चेयर वो कितनी है 5,000 रुपया। प्राइस ऑफ 50 चेयर वो कितनी होगी 50 मल्टीप्लाई 5,000, 5 5 बार 25, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 2,50,000 रुपया बन गया। तो अब हम जो है ना वो रेट जनरल सेल टैक्स GTS वो कितना है हमारे पास 17% है। तो अमाउंट ऑफ GST जनरल सेल टैक्स की अमाउंट कितनी बनेगी 2,50,000 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 17/100, परसेंटेज की जगह पर 100, 2 सिफर से खत्म। ये 2500 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 42,500। तो जनरल सेल टैक्स हमारा कितना बना है 42,000। 17 को अब 2500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नीचे आप कर लें 2500 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा 42,500।